हाँ तो स्टूडेंट्स 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या गिवन क्या है? गिवन इज ABCD is a quadrilateral, is a quadrilateral, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसके अंदर क्या दिया है? डायगोनल्स आर इक्वल। तो AC इज अ डायगोनल, BD AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, यानी डायगोनल उसके इक्वल है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। तो इट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। इस तरह का हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है? शो करना है कि ये स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर, इसको स्क्वायर शो करना है। तो स्क्वायर शो करने के लिए पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल है तो ये एक पैरेललोग्राम है। पहले से पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तब आप इसे प्रूव करेंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो ऑन द होल हम करते क्या है? प्रॉपर्टीज कुछ गिवन होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज उन्हीं ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आपको दूसरी प्रॉपर्टीज शो करनी होती है। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल बोला है तो क्वाड्रिलेटरल को आपको पहले पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम शो करने के बाद फिर आप शो करेंगे कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले आप क्या करोगे? पहले आप ABCD को एक पैरेललोग्राम शो करोगे। ठीक है, फॉर दैट आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल, जैसे हमने पहले किया था, इन ट्राइंगल AOD एंड BOC। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। तो ट्राइंगल AOD और BOC में AOD और COB लेंगे। ठीक है, तो AOB और COB में AOD और COB में इसके अंदर क्या लेंगे? AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये तो गिवन ही है, गिवन। और BO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OC है, BO इज इक्वल टू OD है और AOD इज इक्वल टू COB हो जाएगा। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक है, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं और यहां पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री राइट एंगल भी ले सकते हैं। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल COB, है ना, बाई SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर AOB और COB इक्वल हैं तो आप लिखेंगे एंगल, इसके अंदर आप लिखेंगे एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल OAD विल बी इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, तो एंगल OAD और ये एंगल OCB इक्वल होंगे बाई CPCD। अब OAD और OCB इक्वल होंगे, इट मीन्स ये क्या है? AD और CB के बीच में, AD और CB के बीच में AC एक हाँ, तो यहां पर देखें आप, लाइन AD और BC के बीच में AC ट्रांसवर्सल है और AC ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC होगा। तो यहां लिखेंगे कि
सो AD विल बी पैरेलल टू BC, यहां लिखेंगे इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहां लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू BC, है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप AOB और COD लेंगे तो ये वाले एंगल्स भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो AB और DC भी इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे कि इफ AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD या DC, then ABCD is a parallelogram। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसे आपको स्क्वायर प्रूव करना है। फॉर प्रूविंग द स्क्वायर आप क्या करेंगे, एंगल ले लेंगे AOD और AOB और AOD। ठीक है, तो प्रूव करना है इसको हमें स्क्वायर, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड AOB। तो AOB और AOD में पहले AOB लिख लें और AOD इसमें लिखेंगे। तो इसमें AB और AD ये हमें एक तो हमें पता है BO इज इक्वल टू OD, तो BO इज इक्वल टू OD, एक तो ये पता है। और दूसरा पता है हमें ये कॉमन साइड हो जाएगी AO और एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, ये क्या है, बोथ 90, ये तो गिवन है, और ये बोथ 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा होगा AO इज इक्वल टू AO, दिस इज कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AOD बाई SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी से ये कॉमन प्रूव हो जाएंगे। सो AB विल बी इक्वल टू AD। ठीक है, ये बन गया बाई CPCT, अगर इसे इक्वेशन 1 माने। और दूसरा है we have proved कि ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD विल बी इक्वल टू BC। अगर AD और BC पैरेलल है तो इक्वल भी है, एंड AB इज इक्वल CD, AB और CD भी इक्वल है, एंड बाई इक्वेशन 1 AB इज इक्वल टू AD, है ना। ये हमने यहां से प्रूव किया है इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो AB, इसका मतलब ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और अगर ये इसके भी इक्वल है तो ये सारी इक्वल है आपस में। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना। तो एक तो चीज प्रूव हो गई कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, और फॉर प्रूविंग द स्क्वायर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हमें इसके लिए दो एंगल्स हम लेंगे, एंगल एक लेंगे ABD और एक लेंगे BAC। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसको, हम लेंगे ट्राइंगल ABD और BAC। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आगे फर्दर कर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAC, इन दो ट्राइंगल्स में हमें प्रूव करना है
ठीक है, तो एबीसी और बीएसी में एबीसी और बीएसी में एडी और बीसी इक्वल है। पहले तो इक्वल है, एडी इज इक्वल टू बीसी। दूसरा एबी विल बी इक्वल टू बीए, है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, प्रूव्ड अर्लियर, एबी इज इक्वल टू बी साइड, कॉमन साइड है, और AC इज इक्वल टू BD, ये भी गिवन है, या AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है। तो ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BAC बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ये हो जाएंगे। और हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल BAD will be equal to angle ABC. एंगल BAD is equal to एंगल ABC। ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे, ये हमने प्रूव कर दिया बाई CPCT। ठीक है, आप इसको x एज्यूम कर लो, x लेट कर लो, इसको x, तो यहां लिख लो x लेट कर लो इसे, ये x है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं ले लूं इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल BAD प्लस एंगल ABC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और ये दोनों, ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री बाई 2, x की हो जाएगी 90 डिग्री। तो इसका मतलब है ये दोनों 90 हैं। तो अगर ये एक एंगल भी 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो आप कहेंगे कि सो ए बी, अब बस सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC विल बी 90 डिग्री। तो सो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं, तो ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। आप करेंगे, फिर से मैं बता देता हूं आपको, क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है इसको आपको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद आप इसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे। सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ अगर आप इसके कोई दो एडजेसेंट एंगल्स 90 प्रूव कर देंगे तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 हैं, तो इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो 6th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, यहां पर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसमें होंगी, ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो एंगल A को AC जो डायगोनल है ABCD पैरेललोग्राम के अंदर, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। और इस पूरे ये जो पैरेललोग्राम है ये इट इज अ रोम्बस, आपको सेकंड प्रूफ ये करना है। तो फॉर फर्स्ट प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको मान लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ठीक है, ये 4 एंगल्स हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, अब एक चीज जो गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
ये एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, और एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, यानी इसको कहेंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो जो AC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ये गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है वो लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे टू प्रूव में इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज द रोम्बस। तो पहला प्रूव हम करेंगे इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB विल बी पैरेलल टू CD सिंस ABCD is a parallelogram, so AB will be parallel to CD, AB CD के पैरेलल है, and AC is a transversal, ठीक है। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही एंड AD विल बी पैरेलल टू BC, ठीक है। AD और BC भी पैरेलल होंगे, एंड अगेन AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो ये हो जाएगा एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन 2 ले लीजिए आप, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। एंड एक चीज और दी हुई है आपको, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन। ये क्या है, गिवन है, ठीक है, क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशंस क्या होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंगल 4, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल होगी। सो यही हमें प्रूव करना था। सो AC विल बाइसेक्ट एंगल C एज वेल, ठीक है। ये प्रूव हो गया। इसका सेकंड प्रूव करते हैं। सेकंड प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस, और हम ये प्रूव कर चुके हैं सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, है ना। ये अगर सही है तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये सारे एंगल इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। देन AB इज इक्वल टू BC, है ना। तो यहां लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, तो AB और BC इक्वल है। इन द सेम मैनर इन ट्राइंगल ADC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अगेन वही। सो AD विल बी इक्वल टू DC या CD, AD विल बी इक्वल टू CD। यहां पर लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो AB और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है, ACD इक्वल है, और ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो
तो यहां लिखेंगे सिंस ए बी सी डी, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। और सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी, ए बी और सी डी इक्वल है, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी। तो लिखेंगे बाई वन इक्वेशन 1 and 2 and 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हैं, सो ABCD is a रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये प्रूव हो गया। अब इसके आगे मैं आपको एक होम असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आप कर लें।